गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मैंने बताया था कि जो प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, फ्लावर है। फ्लावर ही मेन आधार है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन प्लांट्स। तो पहले हमको फ्लावर को क्या करना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो ये है फ्लावर दिया मैंने किसका, हिबिस्कस का, जिसको क्या बोलते हैं, चाइना रोज भी बोलते हैं। तो ये फ्लोर है, जो फ्लोर में नीचे वाला जो पार्ट है ये ग्रीन 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 पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेपल। इसको क्या बोला जाता है, सेपल बोला जाता है। और ये ग्रुप में बोले, इसकी ग्रुप में बात करें तो इसको क्या बोला जाएगा, कैलिक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कैलिक्स बोला जाएगा। फ्लोर के कितने वोरल होते हैं, 4 वोरल होते हैं। कितने वोरल होते हैं, 4 वोरल। जो ध्यान से पढ़ना है वो पहले लर्न होना चाहिए, उसके बाद में ही हम प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो फ्लोर में कितने वोरल होते हैं, 4 वोरल, जिसमें फर्स्ट वोरल कौन सा है, सेपल, जिसको ग्रुप में क्या बोला जाता है, कैलिक्स बोला जाता है। और सेपल का फ्लोर में फंक्शन क्या होता है, ये ग्रीन कलर है तो इसमें डेफिनेटली क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल। तो ये क्या बनाता है, फूड भी बनाता है और इसको आधार भी प्रोवाइड कराता है, बेस भी प्रोवाइड कराता है और सपोर्ट भी देता है किसको, फ्लावर को। तो ये फर्स्ट वोरल हो गया फ्लावर का, कौन सा, सेपल। ग्रुप में बोला जाएगा इसको कैलिक्स। और सेकेंड वोरल आता है हमारा पेटल। क्या आता है, पेटल, जो है कलरफुल पार्ट है फ्लावर का। फ्लावर का कलरफुल पार्ट, उसको क्या बोला जाएगा, पेटल बोला जाएगा। और उसको ग्रुप में क्या बोला जाएगा, पूरे को उसको ग्रुप में बोला जाएगा क्रोला, न कि केरेला। क्या बोला जाएगा, इसको क्रोला बोला जाएगा। और सिंगल यूनिट को क्या बोला जाएगा, पेटल। तो सेकेंड वोरल है वो कौन सा है, पेटल। फर्स्ट वोरल हो गया हमारा कैलिक्स, सेकेंड हो गया क्रोला या पेटल। और थर्ड वोरल हमारा कौन सा आएगा, थर्ड वोरल आएगा हमारा स्टेमेन। थर्ड वोरल है स्टेमेन, जो इसका अपर पार्ट है ये क्या है, एंथर। और ये क्या है, फिलामेंट। स्टेमेन के यहाँ पर कितने पार्ट दिखाए हैं, 2 पार्ट, एंथर और फिलामेंट। स्टेमेन है, ये फ्लोर का क्या है, ये फ्लोर का क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमेन है, ये फ्लोर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो एंथर है इसमें क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। और हमारा फोर्थ वोरल आता है, फोर्थ वोरल है कौन सा, कार्पेल। कार्पेल को क्या बोला जाएगा, पिस्टल भी बोला जाएगा या गाइनोसियम भी बोल सकते हैं। फोर्थ वोरल है, ये क्या है, फोर्थ वोरल ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लोर का। इसके कितने पार्ट है, इसके 3 पार्ट है। सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, स्टिग्मा। ये क्या है, स्टिग्मा। और जो सेकंड पार्ट है ये क्या है, स्टाइल। और ये स्वालो पार्ट है ये क्या है, ओवेरी। तो कार्पेल के कितने पार्ट हुए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। जो ये एंथर है, एंथर इसमें क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। एंथर में पोलन ग्रेन बनेंगे और यहाँ पर ये क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे इनसेट के द्वारा, एयर के द्वारा। जो ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, पोलिनेशन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, पोलिनेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी होगी, मेल और फीमेल गेमेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मेल और फीमेल गेमेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम कार्पेल को देखते हैं, जो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लोर का फोर्थ वोरल है, सबसे अंदर वाला, इनसाइड वॉल। तो कार्पेल की स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। तो ओवेरी के अंदर क्या बनेंगे, फीमेल गेमिट बनेंगे। ओवेरी के अंदर क्या बनेंगे, फीमेल गेमिट। और अब हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन की। तो स्टेमेन के यहाँ पर 2 पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। और जो एंथर में ये लोब है, एंथर लोब, इसमें ये जो बीच में लाइन दिखाई दे रही है इसको कनेक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, कनेक्टिव। तो वैसे 3 पार्ट होते हैं, एंथर, एंथर के बाद में ये कनेक्टिव जो लोब्स को जॉइंट करती है, जोड़ती है, और ये फिलामेंट। तो इसको हम कट लगा के देखिए, ट्रांसफर्स इसकी स्लाइड बनाए तो इस टाइप से ये दिखाई देगी। कट लगाएंगे तो इसके अंदर पोलन ग्रेन होंगे। क्या होंगे, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन होंगे। और पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा,
मेल गेमिट होगा। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा? मेल गेमिट होगा। और ये क्या होगा? स्पाइनी होता है। पोलन ग्रेन होता है, देखो ये कांटे से दिखाई दे रहे हैं ना, स्पाइनी होता है, क्योंकि इसको एंथर से किसके ऊपर ट्रांसफर होना पड़ता है? किसके ऊपर ट्रांसफर होना पड़ता है? स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा ऊपर ट्रांसफर होगा तभी तो वहाँ से क्या बनेगी? पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब बन के और ये कहाँ पर जाएगी? फीमेल गेमिट के पास, और जहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में क्या बनेगा? सीड बनेगा। जो ये फीमेल गेमिट है इसको क्या बोला जाता है? ओव्यूल बोला जाता है। ओव्यूल, इसको क्या बोला जाएगा? ओव्यूल। ओव्यूल बोला जाएगा। और जो ये बाहर वाली जो ओवेरी है, ये ओवेरी, इससे किसका निर्माण होगा? फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। जो ओवेरी है ये याद रखना है, ओवेरी से तो होगा फ्रूट का फॉर्मेशन, और जो ओव्यूल है, ओव्यूल, उससे फॉर्मेशन होगा सीड का। ओव्यूल से तो फॉर्मेशन होगा किसका? सीड का। और जो ओवेरी है, सवालो पार्ट, इससे किसका फॉर्मेशन होगा? फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। और फिर हमने बात की स्टेमेन। जो स्टेमेन है ये मेल पार्ट है फ्लावर का, जिसके अंदर क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन बनेंगे। और पोलन ग्रेन क्या होते हैं? स्पाइनी होती है और चिपचिपे होते हैं, स्टिकी, जो इंसेक्ट वगैरह से चिपक के और किसके ऊपर चले जाएंगे? स्टिग्मा के ऊपर। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पोलिनेशन बोला जाता है। तो इसके अंदर होता है मेल गेमिट। तो मेल गेमिट कहाँ पर जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर। और स्टिग्मा ऊपर जाएगा तो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और पोलन ट्यूब यहाँ तक जाएगी ओवेरी तक, और जहाँ पर ये रिलीज कर देगा मेल गेमिट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फिर सीड का फॉर्मेशन होगा। और जो ओवेरी है बाहर वाला स्वालो पार्ट, इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फ्लोवर के कितने वोरल है? 4 वोरल। फर्स्ट है सेपल, सेकंड पेटल, थर्ड स्टेमेन, और फोर्थ कार्पल, पिस्टल या गाइनोसियम। तो एंथर से स्टिग्मा पे ऊपर पोलन ग्रेन का लैंड करना या ट्रांसफर होना स्टिग्मा ऊपर क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है। तो सबसे पहले पोलिनेशन होगा, उसके बाद में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो इस टाइप से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होगा। थैंक यू। तो आज ये फ्लोर वाला पार्ट है, ये पूरे लर्न होने चाहिए, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। थैंक यू।